सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड ऑल ऑफ यू। प्रभु यीशु मसीह की मीठे और मधुर नाम में सारे भाई बहनों को सलाम। मुझे विश्वास मेरे सारे भाई बहन प्रभु यीशु मसीह में बहुत बहुत आनंदित हैं, बहुत बहुत आशीषित हैं। एक बार फिर से आपकी बहन आप लोगों के सामने प्रभु का पवित्र कलाम लेके आ गई। चलिए छोटी सी प्रार्थना करूंगी, वचन को शुरू करूंगी। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रार्थना करते पिता अपने वचन से बात करें। आपका शुक्रिया परमेश्वर वचन गहराई समझाने के लिए। अब जितने भाई बहन जहाँ जहाँ से जब भी वचन को सुने हैं, पवित्र आत्मा आप इनको टच करें, इनकी मदद करें वचन को समझने के लिए। सारे भाई बहन वचन पे बने रहें, अड़े रहें, खड़े रहें, 100 गुना फल लेके आए। इन जीसस नेम आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आज मैं अपनों को बाइबल्स पढ़ाऊंगी कि जो लोग भूत सिद्धि करते हैं, तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं, तांत्रिक लोग हैं, जादू टोना करते हैं और जो लोग उनसे करवाते हैं। आज बहुत से भाई बहन हैं जिनकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम आती, छोटी प्रॉब्लम आती, प्रॉब्लम में इस तरह घिरे रहते हैं, उनको कुछ नहीं समझ आता, उनके पास चले जाते हैं भूत सिद्धकों के पास। सो अपनी पत्नी को वशीकरण करवाते हैं, अपने पति को वशीकरण करवाती हैं, किसी की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए जादू टोना करवाते हैं। बच्चे का पढ़ाई मन नहीं लगता है तो तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं, ताबीज वगैरह बंधवाते हैं। पुराना प्रेम पाने के लिए तंत्र मंत्र की ताकतों का प्रयोग करते। तो प्रभु उनके लोगों के विषय में क्या कहते हैं कि प्रभु इन लोगों को नाश कर देंगे। आइए वचन से जानेंगे। लय व्यवस्था अध्याय 20 का 6 वचन। मैं उन लोगों के विरुद्ध हो जाऊंगा जो ओझाओं और भूत सिद्धकों के पीछे चलकर व्यभिचार करते हैं। प्रभु कहते हैं मैं उनके विरुद्ध हो जाऊंगा जो ओझाओं और भूत सिद्धकों के पीछे चलते हैं, क्योंकि वे व्यभिचार करते हैं। क्योंकि ओझा और भूत सिद्धक लोग जो होते हैं वो मूर्ति पूजा करते हैं, शैतानी पूजा करते हैं, और मूर्ति पूजा व्यभिचार के बराबर है। हालेलुया। और मैं उन्हें उन लोगों में से नाश कर दूंगा। प्रभु कहते हैं मैं उन्हें उन लोगों में से नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। मीका अध्याय 5 का 12 वचन। मैं तुम्हारी जादू टोना नष्ट कर दूंगा। प्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हारी जादू टोना नष्ट कर दूंगा और तुम फिर जादू टोना नहीं कर पाओगे। लय व्यवस्था 20 का 27 वचन। तुम्हारे भी जो कोई पुरुष या स्त्री ओझा भूत सिद्धि करने वाला हो उसे अवश्य मार डालना। प्रभु कह रहे तुम्हारे भी जो कोई पुरुष या स्त्री ओझा भूत सिद्धि करने वाला उसे मार डालना। तुम उन्हें पत्थरवा करना, तुम उन्हें पत्थर से मारना, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। हालेलुया। लय व्यवस्था 19 का 31 वचन। ओझाओं की ओर मत फिरो। प्रभु कहते हैं इन लोगों की ओर मत फिरो, ओझा की ओर मत फिरो और भूत सिद्धकों को मत खोजो, क्योंकि उनके कारण तुम अशुद्ध हो जाओगे। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। निर्गमन 22 का 18 वचन। जादूगरनी को जीवित मत रहने दो। जो स्त्रियां जादू करती हैं प्रभु उनके विषय में कह रहे हैं कि जादूगरनी को मार डालो, जीवित मत रहने दो। प्रकाशित वाक्य 21 का 8 वचन। कायर, अविश्वासी, नीच, हत्यारे, व्यभिचारी, जादू टोना करने वाले, मूर्ति पूजक और सभी झूठे लोग जलती हुई गंधक की झील में डाल दी जाएंगी। दूसरी मृत्यु है। पहली मृत्यु हमारी होगी कि हमारा बॉडी मिट्टी मिल जाएगा। दूसरी मृत्यु क्या है? आत्मा की मृत्यु। अगर हम ओझाओं के पास जाते हैं, बाबों के पास जाते हैं जो तंत्र मंत्र करते हैं, गलत गंदी पूजा करते हैं, सो हम अगर ऐसे लोगों पर विश्वास करते हैं, प्रभु पर विश्वास न करके इन लोगों पर विश्वास करते हैं, तो हमारी आत्मा प्रभु नाश कर देंगे। आज लोग बहुत टाइप से जादू टोना करते हैं। सो बहुत लोग हैं जो इन लोगों से कांटेक्ट करते हैं छोटी मोटी समस्याओं को लेके। पत्नी कहना नहीं मान रही है तो बाबा के पास चले गए। पति कहना नहीं मान रहा है तो बाबा के पास चले गए। हालेलुया। घर में आपस में प्रॉपर्टी की लड़ाई है तो तंत्र मंत्र की शक्तियों का प्रयोग कर लिया। प्रेमिका से शादी नहीं हो पा रही तो जादू टोना करवा लिया। हालेलुया। करोड़पति नहीं बन पा रहे हैं, गरीबी को कब तक बर्दाश्त करेंगे तो भूत सिद्धकों के पास चले गए। सो अपनी अगर किसी की पति का किसी औरत से अफेयर है और दूसरी शादी कर लिए, सो उसको मरवाने के लिए बाबा के पास चले गए। सो आप प्रभु पर विश्वास रखें। मैं आज ये मैसेज मसीह भाई बहनों के लिए नहीं दे रही, लेकिन अगर कुछ मसीह भाई बहन अगर इस चक्कर में पड़े हैं सो आप भी सुन लें, आँख खोल लें। मुझे नहीं पता कि मसीह भाई बहन भी इनके पास जाते हैं, क्योंकि मेरा आज मैसेज अविश्वासी भाई बहनों के लिए है। यदि आप कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रभु पर विश्वास न करके आप बैकस्लाइड हो चुके हैं और इन लोगों का आपने सहारा ले लिया है, तो ऐसा ना करें, प्रभु पर विश्वास करें, प्रभु आप लोगों का पलटा लेंगे। अगर आपकी पत्नी आपको धोखा दी है, बाहर दूसरी शादी करी है, गुप्त शादी है, किसी को पता नहीं है, अगर किसी ने आपकी प्रॉपर्टी खा ली है या किसी ने आपको धोखा दे दिया है, पति या पत्नी आपका कहना नहीं माना, तो प्रभु न्याय करेंगे। आप वेट करें, प्रार्थना करें। यदि अन्य लोग जो मुझे सुन रहे हैं जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते, तो अगर आप ऐसा करते तो ना करें। अगर आपको जीवित रहना, प्रभु की तरफ जाएं, प्रभु को खोजें। सबको जय मसीह।